स्कीम आई है 4 साल वाली, अग्निपथ वाली, अग्निवीर वाली स्कीम आई है। वाओ, आपको 4 साल सेवा देनी है अपनी फौज में और उसके बाद आपके हाथ में होंगे 10-20 लाख रुपए और आप सेटल हो जाएंगे। कमाल की स्कीम है ये, एनरोल कीजिए आज ही भारतीय सेना में। वाओ, ऐसे बेची जा रही है ये स्कीम, जैसे चिप्स के पैकेट बेचे जाते हैं, जैसे एमएलएम बेची जाती है, वैसे बेची जा रही है स्कीम। बताया जा रहा है, इसके फायदे गिनवाए जा रहे हैं। कमाल की बात है, नुकसान नहीं गिनवाए जा रहे। नुकसान कौन गिनवाएगा? 10-20 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये तो आपने बता दिया। क्या खो जाएगा वो क्यों नहीं बताया? हमारे बच्चों की एजुकेशन, वो 4 साल कीमती साल जब वो पढ़ सकते हैं वो चले जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? कमाल की स्कीम है ना, ये कहकर बेची जा रही है कि 4 साल बाद आप सेटल हो जाएंगे, नौकरी खोने के बाद आप सेटल। वाह, कैसे सेटल? आप 4 साल देश की सेवा करेंगे, हथियार चलाने सीखेंगे, सियाचिन बॉर्डर, कहीं किसी बॉर्डर, देश के किसी भी बॉर्डर पे आप खड़े होंगे, एयरफोर्स में होंगे या नेवी में होंगे। उसके बाद आके आप भाजपा कार्यालय के आगे डंडे बजाएंगे। वाह, व्हाट अ स्कीम, राइट? ये है ना आपकी स्कीम। सच सच क्यों नहीं बोलते कि आप पेंशन बचाना चाहते हैं? असल में बताए हमें भारतीय सरकार कि इस स्कीम की जरूरत ही क्या थी। क्या पहले फौज में भर्तियां गलत हो रही थी, गलत तरीके से हो रही थी? क्या देश 2014 में ही बना है? क्या उससे पहले हमारी भारतीय सेना गलत काम कर रही थी? अभी भी 15 साल ही सेवा करके आके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 4 साल क्यों कर दिए उनके, और 4 साल को ऐसे क्यों परोसा जा रहा है? इसलिए परोसा जा रहा है क्योंकि उसमें मॉनिटरी बेनिफिट है ना, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। दिहाड़ी पे लाओ, काम करवाओ, निकालो, दिहाड़ी पे लाओ, काम करवाओ, निकालो। कितनी गजब स्कीम है। और ये कहा जा रहा है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बहुत ज्यादा, इसके साथ ही सेना जवान रहेगी। और यही बहुत सारे आपको लोग भी बोल रहे हैं, वो स्कीम बेचने के साथ बोल रहे हैं, वाह देखो कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारी जो फौज है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फौज एक जीने का तरीका है, फौज एक जीने का एक लाइफस्टाइल का तरीका है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्यों इसको उस लो लेवल तक लेकर जा रहे हैं? एक फौज बची हुई थी ठेकेदारी प्रथा से, उसे बख्श दीजिए। ये जो आपको कहे जा रही है ना चीजें, ये सब आप पॉजिटिव जो सुन रहे हैं, ये सब बरगलाया जा रहा है। क्या आप नेगेटिव सोच सकते हैं? उसके पीछे की मंशा सोच सकते हैं कि क्या रही है, क्या हो रही है, क्यों इसे पुश किया जा रहा है, क्यों हर एक चीज को सिर्फ एक आदमी ऊपर बैठकर वही डिसीजन ले रहा है? वो कहीं किसी देश की पार्लियामेंट में उसकी चर्चा नहीं करता है। डिमोनेटाइजेशन ऐसे ही आया, जीएसटी ऐसे ही आया, अब ये स्कीम अग्निवीर वाली भी ऐसे आ रही है। क्या बात, हमारे देश की संसद का क्या हुआ? कोई वहां पर चर्चा नहीं होगी। पहले आपको किसानों की भलाई करनी थी तो बिना किसानों से पूछे किसान बिल ला दिए। अब आपको युवाओं की भलाई करनी है तो बिना युवाओं से पूछे ये स्कीम ला दी है, अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम। एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें है, जो आप लोगों को झूठ बोला जा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, वो ये है कि इसमें कह रहे हैं कि 25% रिटेन कर लिए जाएंगे, वह 75% को बाहर कर दिया जाएगा। ये गलत है। इन्होंने लिखा है अप टू 25%। अप टू 25% का अर्थ क्या होता है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है कि रिटेन किए जाएंगे। 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 से कम रहेगा, ये है। और दूसरा, बहुत से लोग एक और चीज झूठ बोल रहे हैं, वो ये कि 3% ही तो भर्तियां होनी है अग्निपथ स्कीम से, बाकी 97% तो नॉर्मल चलेगी। ऐसा भी नहीं है। अब ये 100 की 100% अग्निपथ स्कीम से ही हो रही है। बरगलाएं ना युवाओं को जो 5-5, 6-6 साल से रेस मार रहे हैं। किसान का मेरे वर्ग के बच्चे हैं, वो एक ही चीज में जाते हैं। हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर भारत के बहुत ज्यादा बच्चे, दक्षिण भारत के भी, एक ही सपना है उनका। इतने सालों से उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, इतने सालों से उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, रेस मार रहे हैं, सुबह उठते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4 सालों के लिए मेहनत करेंगे। सपना है उनका फौज में जाना, पैसे कमाने हैं 10-20 लाख रुपए। कम ऑन,
पहले 2014 से पहले भर्तियां गलत हो रही थी। 2014 में ही बना देश, उससे पहले भर्तियां ठीक नहीं थी क्या आर्मी में? आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ही इतनी ज्यादा चिंता है तो 28 लाख पद खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, वो कर देना चालू। जरूरत क्या है स्कीम की ये बताई जाए। जरूरत, नीड ऑफ दिस स्कीम, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्कीम? कोई नीड ही नहीं है, बस ऐसे ही मन किया छोड़ दिया ये जुमला। और ये न केवल युवाओं के खिलाफ है, ये हमारी देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। दो न्यूक्लियर पावर वाले देश बैठे हुए हैं। पढ़ने का टाइम है बच्चों का। मैक्सिमम बच्चा हमारा जो मतलब किसान का मेरे वर्ग का बच्चा है ना, जो अब आने लगा है बाहर, उभरने लगा है, आईएएस आईपीएस में नाम आने लगे हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टर में नाम आने लगे हैं उन बच्चों के, वो ये सोचेंगे कि अग्निवीर करके आ जाते हैं, बाद में देखते हैं बाकी चीजें। क्यों? क्योंकि आपने एक और आरक्षण का जरिया खोल दिया है। अब अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे आप। चौकीदारी भाजपा कार्यालयों की, उसमें पुलिस में, सीएपीएफ में, कमाल की बात है। क्या लगोगे बाहर आके भाजपा के कार्यालयों के चौकीदार? बोला तो है भाजपा के मंत्री ने। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया करके ये स्कीम वापस लें। इस देश से वैसे ही माफी मांगे जैसे आपने किसान आंदोलन के समय मांगी थी, वह आप इसको वापस लें। कोई भी यदि आप लाना चाहते हैं लॉ, कोई भी इस देश में पॉलिसी लाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जो वर्ग उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है उस वर्ग को इन्वॉल्व करके डिसीजन मेकिंग में तब ही लाया जाए। ऐसे थोपे ना जाए हमारे ऊपर फैसले, हमारी गर्दन के नीचे पुश ना किए जाए ये फैसले। मैं इसका संपूर्ण तरीके से विरोध करती हूं।